देख रहे हैं यंग वार्ता न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। शुरुआत करते हैं आज दिन भर की सुर्खियों में रही खास खबरों से। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता में कहा कि किसानों के पास इतना समय नहीं है कि दिल्ली में बैठकर धरना प्रदर्शन करें। बीजेपी महिला मोर्चा का कोरोना जागरूकता अभियान, लोगों में बांटे मास्क व सैनिटाइजर। फोरलेन संघर्ष ने उचित मुआवजा न देने पर किया विरोध, डीसी को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था सुधार करने की मांग। पीएससीएल को बेचने व कंपनी के जहरीले टेस्ट के खिलाफ पंजाब और हिमाचल के नेताओं का विरोध मोर्चा शुरू। विस्तार से। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कृषि से संबंधित कानून किसान हित में है। उन्होंने कहा कि हानि केवल दलालों की हो रही है, न कि किसानों की। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन में वही लोग हैं जो शाहीन बाग में नारा लगा रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि एमएसपी की दरों में मोदी सरकार ने बड़ा सुधार किया है और केंद्र की सरकार एक ऐसी सरकार है जो देश के किसानों के हित में फैसला लेती है और व्यापक स्तर पर योजनाएं भी लाती है। देश में बड़ा है, उससे कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल बौखलाए हैं और बौखलाहट में इस तरह का एक आंदोलन खड़ा करके देश का वातावरण खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे देश की छवि भी खराब हो रही है और इन दलों की भी अपनी छवि खराब हो रही है, क्योंकि कर रहे हैं वो बिल किसानों के हित के लिए है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इस बीच भाजपा महिला मोर्चा लोगों को कोरोना के इस बारे में जागरूक करने के साथ साथ उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी वितरित कर रही है। महिला मोर्चा नाहन ने लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अपील भी की है। मीडिया से बात करते हुए महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा यह विशेष अभियान पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को जागरूक करना है। महिला मोर्चा हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद जी ने जो हमें प्रदेश के सभी महिला मोर्चा मंडलों में जो आदेश दिया था कि 11 से 14 तारीख तक मास्क वितरण होगा और सैनिटाइजर वितरण होगा, क्योंकि कोरोना काल में ये एक जागरूकता अभियान चलाया गया है महिला मोर्चा के द्वारा, जिसके तहत हमने 11 से 14 तारीख तक 1100 मास्क हमने वितरण कर दिए और आज का टारगेट हमारा यशवंत विहार में था और माल रोड चौगान में नाहन में था। हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष जयराम ठाकुर व हमारी प्रदेश अध्यक्षा रश्मि सूद जी ने हमें महिला मोर्चा सारे प्रदेश में मास्क व सैनिटाइजर बांटने का कार्य दिया है, जिसे हम बखूबी निभा रहे हैं और 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक 1100 मास्क बांट चुके हैं और सैनिटाइजर भी। चंबा के चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों की निरीक्षण का कार्य एसडीएम कार्यालय चंबा में जारी है। मतदाता सूचियों को लेकर दावे तहसील कार्यालय में दर्ज कराए जा सकते हैं, जबकि आपत्तियों का निपटारा एसडीएम कार्यालय चंबा में किया जा रहा है। एसडीएम सुंदर शिवम प्रताप सिंह ने कहा कि नगर निगम परिषद के चुनावों को लेकर मतदाता सूचियों को अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मतदाता चुनाव में कोई भी व्यक्ति मतदान किए बिना लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे। उसके रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें खास तौर पे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, जिसका अर्थ ये है कि यदि किसी व्यक्ति का वोट किसी वार्ड में दर्ज नहीं है या फिर किसी व्यक्ति का वोट जो है वो गलत दर्ज है, हो सकता है वो मृत्यु के कारण हो सकता है उसके माइग्रेशन के कारण हो, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है।
जो क्लेम्स है वो तहसील ऑफिस में दे सकते हैं और जो ऑब्जेक्शन है वो हमारे ऑफिस में दे सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इंक्लूजन है उसमें सब लोग ये ध्यान रखें कि इंक्लूजन जितने भी लोग हैं जिनका वोट नहीं है वो जरूर बने, क्योंकि ये आपका एक डेमोक्रेटिक। छोटे से ब्रेक के बाद भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राष्ट्रीय किसान संगठन व हिमाचल किसान सभा ने बैनर तले पांवटा विश्राम गृह से पांवटा एसडीएम कार्यालय तक किसानों के आंदोलन के समर्थक में रैली का आयोजन किया। इस रैली का नेतृत्व जिला हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश व जिला महासचिव गुरविंदर सिंह गोपी ने किया। इस दौरान सैकड़ों किसान इस रैली में शामिल रहे। किसानों ने एसडीएम कार्यालय में धरना देकर किसान विरोधी बिल को वापस लेने की मांग उठाई व प्रशासन एवं केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इस दौरान एसडीएम के माध्यम से किसानों ने पीएम नरेंद्र मोदी को ज्ञापन सौंपा। तीन कानून ले आए, साथ में आपने तैयारी कर ली एक और कानून की, जो बिजली का कानून है, जिसके तहत किसान इतने बड़े कर्जे में डूबने वाला है, भुखमरी का शिकार होने वाला है, किसानी छोड़ने के लिए मजबूर होने वाला बिल है, उसको भी आप पास कराना चाहते हैं। और एक यही बस नहीं हुई, एक अगर आप प्रणाली दिलाएंगे उसके लिए 1 करोड़ का जुर्माना जो कभी सुना नहीं था और 5 साल की कैद का प्रावधान करने जा रहे हैं। हम इन सभी बिलों का विरोध करते हुए एक हम मांग करते हैं, जो हमारा ये बैनर है इसके ऊपर हमारा पूरा लिखा है कि हम ये तीनों कानून वापस करवाएंगे उन दिल्ली के जो किसान हैं। किसानों संग बागवान भी फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जागरूकता वाहन को डीसी हमीरपुर ने हरी झंडी देकर रवाना किया। हमीरपुर में अधिकतर आम की पैदावार की जाती है। ऐसे में अधिकतर बागवान ऐसे भी हैं जो आम की पैदावार तो कर रहे हैं लेकिन अपने पौधों का बीमा नहीं करवाते हैं, जिसके कारण फसल नुकसान होने पर उन्हें कोई भी मुआवजा नहीं मिल पाता है। ना सर यहाँ पे इस पे 31 रुपये रेट है सर इसका, जो पर ट्री है, और 260 रुपये इसका समी श्योर है। तो ये पूरे डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में मैंगो ही चल रहा है सर यहाँ पे, और इसी का ही हम लोग यहाँ पे पूरी डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे लोगों के प्रचार और ये सबके लिए प्रचार के लिए ये सारी वैन पूरी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में घूमेगी सर। इसमें किसान उनका जो जैसे उन्होंने मैंगो के ट्री लगे हैं तो उससे ये होगा। मंडल सुंदरनगर के अबरपहरी पंचायत में पेट से लटकी लाश से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ है। घर से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर पेड़ पर फंदे से लटकी मिली युवक की उम्र 22 साल बताई जा रही है। वहीं मृतक युवक का मोबाइल घटनास्थल से 10 फुट की दूरी पर मिला है। युवक की माता निर्मला देवी ने हत्या की आशंका जताते हुए ये कहा कि बेटा रविवार से ही अपने दोस्त के साथ था। उन्होंने कहा कि दोस्त द्वारा बेटे को फोन पर मारने की धमकी भी दे चुका है। डीएसपी गुरुबचन सिंह ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू की और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्यवाही होगी। अमल में यह कार्यवाही मेरा क्या सावगी तो बोला और रब्बी सावगी फिर गुलाम मेरा फिर मैं ठीक है आ जाए तो दोरा बिल्कुल पितरा पात्रा नहीं आया था। फिर तिदले बाद सांझा जी फिर मैं 7 बज गए आया नहीं जो रब्बी जी की था फोन इन्हें भी बोले मासी बोले ये आ रहा था गौरव बोले से गिरा चली गौरव मैंने सीता पुजरा न गरा फिर हरिपुर धार
बिहार के बडियाल्टा नामक स्थान पर पैराग्लाइडिंग का सफल ट्रायल हुआ है। विशेषज्ञों द्वारा यह सर्वेक्षण किया गया। पैराग्लाइडिंग के सफल निरीक्षण से समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ आई है। प्रथम बार आसमान पर पैराग्लाइडर को देखकर लोगों में एक अनोखा उत्साह देखने को मिला। और हवा का जो बहाव होता है उसको एक हमने टीम बुलाई थी बीड विलिंग से पैराग्लाइडर्स की। उन्होंने जब सारी जगह चेक किया तो यहाँ जो ये बडियाल्टा में मानव हिल रिजॉर्ट है, इसके ऊपर चोटी पर जो है उन्होंने पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत उपयुक्त हवा का दबाव और हवा का बहाव जो है उपयुक्त पाया। और उसके बाद उन्होंने फिर और क्षेत्र तलाश किए जहां पे लैंडिंग की जा सके। तो यहां से कोई 12 किलोमीटर नीचे जाके यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए खास खबरों को देखने के लिए यंग वार्ता न्यूज के साथ।